हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में हमने 10 वीडियोस अपने 10 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आज हमारा 11th लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो प्रॉब्लम्स चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसी में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स बची हैं उसको हम करते हैं। अगर कोई बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है पहली बार, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले वाली वीडियो जाके देखे जो आई बटन पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इफ y इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा सॉल्यूशन। देखो बेटा, मुझे एक तब तक क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं देता जब तक मैं क्वेश्चन को गिवन करके नहीं लिखता। y रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब मुझे बेटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको भी ये तभी दिखाई देना चाहिए जब आप सॉल्यूशन में गिवन करके लिखें, अगर आपको मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए तब। देखो बेटा, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बेटा अगर इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन करने से पहले बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूँ। चलो डिफरेंशिएशन कर, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बेटा जरा ध्यान से, तो ये तो हो गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू, बेटा इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू, लिख सकते हैं ना, प्लस एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बेटा वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर वन बाय टू। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वन। ठीक है, चलो देखो बेटा फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ भी बेटा फर्स्ट सेकंड, और इधर तो बेटा डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलो यूज करो। देखो फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड। सेकंड क्या है बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू, प्लस सेकंड एज इट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है बेटा वाई, प्लस देखो बेटा इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर वन बाय टू। ठीक है, प्लस वन माइनस सेकेंड एज इट इज बेटा वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर वन बाय टू एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है बेटा एक्स इज इक्वल टू एक्स का वन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा जीरो। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया y इंटू, देखो बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो पहले इस पूरे को क्या मानना है x, तो x की पावर वन बाय टू का डिफरेंशिएशन क्या हुआ वन अपॉन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू माइनस वन। ठीक है, इंटू बेटा जिसको x माना था तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा, प्लस ये है बेटा इसको ऐसे ही रहने दो स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बेटा डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर वन बाय टू। बेटा इसको दिमाग में थोड़ी देर के लिए एक्स मानो, तो एक्स की पावर वन बाय टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। तो एक्स की पावर वन बाय टू का हो जाएगा बेटा वन बाय टू एक्स की पावर, देखो यहाँ जगह नहीं है बेटा, नीचे लिख रहा हूँ मैं इस टर्म को, है ना, इस टर्म को बेटा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर पे एक्स माना, एक्स की पावर वन बाय टू का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा वन अपॉन टू एक्स की पावर एक्स मीन्स वाई वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू माइनस वन। बेटा जिसको एक्स माना था उसका भी करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस अब इसको देखो बेटा ये है वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, बेटा इसको स्क्वायर रूट में रहने दो, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा वन इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करो। अब इसको देखो, सॉल्व करोगे दिखाओ, ये हो जाएगा y अपॉन टू, देखो बेटा ये पावर हो जाएगी माइनस की हाफ, किसकी हो जाएगी माइनस की हाफ, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू। ठीक है बेटा, इनटू देखो बेटा वन का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू एक्स, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, प्लस देखो बेटा ये हो जाएगा x अपॉन टू और वन माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, तो ये हो गया x अपॉन टू
1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, इनटू में है बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, इनटू में क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इनटू ये चलेगा बेटा, यहीं पे लिख रहा हूँ बेटा, ये इनटू वाला टर्म 1 1 का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2y। अब बेटा आपको पता है y का भी करते हैं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y का। ठीक है, प्लस ये बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा सॉल्व करेंगे अगर इसको हम अब, तो ये है देखो -2x, 0 माइनस 2x क्या हो गया -2x, तो ये हो जाएगा -2xy अपॉन 2। बेटा ये वाली पावर नीचे आ जाएगी, हाफ हो जाएगी प्लस की, और प्लस की हाफ का मतलब स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, बोलो बात आगे समझ में इतनी। प्लस देखो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ तो ये सेम है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी प्लस इसको देखो बेटा x/2 इंटू -2y है बेटा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, ये है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस 2xy अपॉन 2 ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, नीचे आके प्लस की हाफ, और प्लस की हाफ का मतलब बेटा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में लिख देंगे नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। इनटू में बेटा देखो, इनटू में इसके डी वाई बाई डी एक्स भी, इनटू में इसके क्या है डी वाई बाई डी एक्स भी। ठीक है, और इज इक्वल टू प्लस है बेटा 1 प्लस प्लस है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू में है बेटा 0। ठीक है, चलो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ रखो बेटा, तो देखो यहाँ से इन दोनों से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ गया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। यहाँ बचा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ बचा बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा बेटा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा ये इधर चला जाएगा, ये हो गया आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बेटा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ बेटा एलसीएम वगैरह ले ले, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन ये है बेटा देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल, देखो बेटा यहाँ मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो बेटा एलसीएम लेने पे ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस कहाँ से आ गया बेटा, ये 1 माइनस है, ये 1 माइनस है बेटा, माइनस 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 वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये बेटा माइनस का हो जाएगा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से, तो ये वाला टर्म बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये वाला टर्म बेटा इस पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा ये वाई स्क्वायर, बड़ी गर्मी है बेटा, दिमाग ही नहीं चल रहा, 1 माइनस वाई, ये बेटा वाई स्क्वायर है ना, देखो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा एक ही स्क्वायर रूट में रख ले, माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आई समझ में। देखो बेटा ट्रिगोनोमेट्री इस यूज करके या डिफरेंस, देखो बेटा डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंशिएशन है फंक्शन का वो कई तरह से हो सकता है, इसका भी हमने ऐसे किया, लेकिन इसका मैं दूसरा तरीका आप लोगों को जरूर बताऊंगा जो बेटा बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो जरा इसका सेकंड मेथड देखो बेटा, वो बेटा 4 लाइन का है, उसमें 4 लाइन में आंसर आ जाता है। देखो जब कभी भी मुझे फॉर्मूला दिखाई देता है तो बेटा मैं कोशिश करता हूं कि वो फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो देखो गिवन है आपको y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो बेटा इसको ऐसा लिख लें,
एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y², सेकेंड टर्म को पहले लिख रहा हूं मैं, प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू 1। ऐसा लिख सकते हैं बेटा। जरा देखो ध्यान से, तो बेटा मेरे पास ना एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। ये फॉर्मूला होता है बेटा। जरा ये अंदर वाली वैल्यू देखो, जरा ये वाली वैल्यू कुछ कुछ इससे नहीं मिल रही, क्या कह रहे हैं, पूरी पूरी मिल रही है। x इंटू 1 - y² प्लस वाई इंटू रूट 1 - x² मिल रही है। बस बेटा बाहर क्या नहीं है, साइन इनवर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑन टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा हम साइन इनवर्स ले लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू, इधर भी ले लेंगे बेटा, ये हो गया साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का इज इक्वल टू बेटा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है साइन π/2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2, दैट इज 90 की वैल्यू। तो बेटा हमारे पास ये आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना आ गया बेटा π/2। नाउ देखो बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो बेटा ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो जब बेटा दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस ये बन जाएगा बेटा d/dx ऑफ साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू d/dx ऑफ π/2। ठीक है बेटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है बेटा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y²। बेटा वाई का भी करते हैं, वाई का क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, 0। ये वाली टर्म को बेटा इधर भेज दो, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² dy/dx इज इक्वल टू आ गया बेटा -1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। तो बेटा dy/dx जब निकालोगे तो वो आ जाएगा आपके पास स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² इधर मल्टीप्लाई करेगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। तो बेटा dy/dx इज इक्वल टू आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² अपॉन 1 - x²। तो बेटा जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा है आप उससे कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है ना बेटा, चलो कॉपी करो फिर। बेटा और भी है, तरीके और भी हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, चलो कॉपी करो। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रूट 1 - x² प्लस रूट 1 - y² इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो बेटा पहले डायरेक्टली कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखो बेटा गिवन है हमको स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो बेटा नाउ हम क्या करते हैं बेटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - x² की पावर 1/2 प्लस 1 - y² की पावर 1/2 इज इक्वल टू ax माइनस ay। लिख सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो ये करेंगे हम ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा मैं अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। आपको पता है बेटा ये है x, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 x, x कितना है 1 - x² की पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा -हाफ इंटू, फिर बेटा 1 - x² का करेंगे तो 1 - x² का हो गया 0 - 2x। बोलो बात आ गई समझ में ना इतना। ठीक है, प्लस
यहाँ देखो बेटा, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1/2। ये है बेटा x, x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 - 1, तो ये आ जाएगा बेटा 1 - y² की पावर 1/2 - 1 का मतलब बेटा -1/2 इंटू। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो 1 - y² का भी करना पड़ेगा, तो 1 का तो हो गया 0 और y² का हो गया बेटा 2y। अब बेटा y का भी करना पड़ेगा इंटू dy/dx इज इक्वल टू ax में बेटा x का तो हो गया 1 माइनस a इंटू वाई का हो गया बेटा dy/dx। ठीक है, बात आ गई समझ में। देखो बेटा, ये हो गया बेटा आपके पास -2x/2, ये नीचे आके प्लस की पावर, और प्लस की पावर का मतलब बेटा √1 - x² प्लस, ये देखो बेटा माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 2y/2, ये पावर नीचे आके प्लस की, और प्लस की पावर का मतलब √1 - y²। इसके साथ में है बेटा dy/dx इज इक्वल टू है बेटा a माइनस, ये है a dy/dx। ठीक है बेटा, अब dy/dx वाले टर्म बेटा एक तरफ कर लो, बाकी टर्म एक तरफ। तो देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, बेटा इसको इधर ही रहने दो, तो -y/√1 - y² dy/dx इधर ही रहेगा बेटा, इज इक्वल, ये इधर आ जाएगा प्लस a dy/dx इज इक्वल टू a। देखो बेटा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा a प्लस, ये आ जाएगा अपने पास x/√1 - x²। ठीक है बेटा, हो गई बात, आ गई समझ में। चलो यहाँ से बेटा dy/dx कॉमन ले लो, देखो dy/dx हमने कॉमन लिया, हमारे पास है बेटा -y/√1 - y², यहाँ पे बचा बेटा प्लस a इज इक्वल टू, ये है बेटा a प्लस x/√1 - x²। ठीक है बेटा, बोलो बात आ गई समझ में। अब देखो बेटा, करना क्या है, करना ये है बेटा, देखो आंसर जो है उसमें प्रूफ करना है ये, तो इस प्रूविंग वाले में बेटा हमारे पास कहीं भी जो है वो a नहीं है, तो हम a की वैल्यू को प्लग कर देते हैं। तो a की वैल्यू क्या है देखो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी हैव √1 - x² प्लस √1 - y² इज इक्वल टू a इंटू x माइनस वाई। यहाँ से बेटा अगर a की वैल्यू निकाले तो a इज इक्वल टू हो जाएगा √1 - x² प्लस √1 - y² होल अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये x माइनस वाई है ना, ये x माइनस वाई डिनोमिनेटर में चला जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, तो बेटा a की वैल्यू प्लग कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास dy/dx इज इक्वल टू, देखो बेटा -y अपॉन √1 - y²। देखो बेटा a की वैल्यू कितनी है, ये है, ठीक है, प्लस √1 - x² प्लस √1 - y² अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा a की वैल्यू प्लग कर दो, तो ये हो गया √1 - x² प्लस √1 - y² अपॉन x माइनस वाई प्लस x अपॉन √1 - x²। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा एलसीएम वगैरह लें अगर, तो dy/dx इज इक्वल टू, बेटा ये इंटू में है ना बेटा, dy/dx इंटू दिस है ना, तो dy/dx इंटू दिस। बेटा यहाँ देखो एलसीएम लेते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -y इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो देखो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा बेटा √1 - x² इंटू √1 - y²। ठीक है, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो रूट रिमूव हो जाएगा बेटा, बचेगा 1 - y² अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा x माइनस वाई इंटू √1 - y। बोलो बेटा, बात आई समझ में। ठीक है, इज इक्वल बेटा, इज इक्वल टू वाला टर्म मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे
तो ये बेटा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये x माइनस वाई बेटा इससे मल्टीप्लाई करेगा x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एलसीएम में आ जाएगा बेटा x माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो अब ये बेटा x माइनस वाई से x माइनस वाई हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बाकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, इनटू में है बेटा ये, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है बेटा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है बेटा, अब देखो वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ये देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, तो बेटा जो है डी वाई बाई डी एक्स निकालो, यहाँ से देखो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा आपको प्रूफ करना है ये, तो ये जो है डी वाई बाई डी एक्स इधर जाएगा, इधर मतलब इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये तो हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये वाला बेटा इसके साथ ही लिख देता हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू इसको लिखो बेटा ये है आपके पास देखो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन ये वाला टर्म बेटा नीचे जाएगा, तो यहाँ क्या है देखो, यहाँ है आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स वाई, दोनों टर्म बेटा ये सेम है, ये कैंसिल हो गए दोनों टर्म, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, हेंस प्रूफ। ठीक है, कॉपी करो, इसका सेकंड मेथड भी बताता हूँ, देखो बेटा कर लिया बेटा, देखो रब कर रहा हूँ मैं इसको और इसका सेकंड मेथड बताता हूँ मैं आपको, देखो ठीक है। देखो बेटा इस तरह की वैल्यू स्क्वायर रूट में 1 माइनस समथिंग, तो देखो बेटा हमारे पास जो है आइडेंटिटीज होती है, कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, देखो एक तो होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक दूसरी आइडेंटिटी होती है बेटा टेन स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और बेटा तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, एक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि सिर्फ एक आइडेंटिटी ऐसी है जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर हो तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, वो हमारा उस फॉर्मूले को बना देगी। कैसे बना देगी, देखो 1 माइनस एक्स की जगह अगर साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व हो गया, 1 माइनस साइन अगर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, सॉल्व हो गया। ये दोनों ये 1 माइनस नहीं देगी, 1 प्लस देगी, 1 प्लस देगी। ठीक है, बाजारी धुन में क्या बताना चाह रहा मैं, ठीक है, इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं बेटा, मैं यहां मानने वाला हूं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन एल्फा। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है आपको, मैं x को यहाँ साइन थीटा मान रहा हूँ और y को क्या मान रहा हूँ, साइन एल्फा मान रहा हूँ। ठीक है, आप कॉस थीटा कॉस एल्फा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो देखो
वैल्यू प्लग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स की वैल्यू प्लग करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की वैल्यू प्लग करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू है बेटा साइन थीटा माइनस वाई की वैल्यू क्या है बेटा साइन अल्फा। अब देखो बेटा आगे क्या हो जाएगा, आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ साइन कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये तो हो गया बेटा ए साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ बाहर आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। अब देखो बेटा ध्यान, ये हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी और ये हो गया साइन सी माइनस साइन। तो आपके पास बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, क्या होता है वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। एक फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, वो क्या होता है वो होता है बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ यूज करने हैं। तो देखो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस सी मीन्स बेटा सी कितने है, सी कितना है थीटा और अल्फा डी है। ठीक है, तो सी प्लस डी यानी कि थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू बेटा ये इंटू यहाँ बेटा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, सी की जगह थीटा है और डी की जगह क्या है अल्फा, तो रखो क्या होता है बेटा 2 कॉस सी प्लस डी यानी कि थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। चलो अब देखो बेटा यहाँ देखो इधर 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा और कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इस टर्म से बेटा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचा बेटा वो बचा कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। ये दोनों टर्म बेटा सेम है, तो देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको इधर भेज दूँ बेटा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ए को इधर ले आओ डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया बेटा साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। जब बेटा एंगल सेम हो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा, तो ये हो गया बेटा टेन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं, बोलो आ गई। अब देखो बेटा इस टेन को मैं इधर भेज रहा हूँ तो हमारे पास हो गया थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू टेन इधर जाके बेटा टेन इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन ए। ठीक है, अब बेटा मुझे थीटा की और अल्फा की वैल्यू चाहिए तो वी हैव थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, देखो x इज इक्वल टू कितना लिया था हमने, x इज इक्वल टू लिया था साइन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा थीटा। दूसरा हमने लिया था y इज इक्वल टू साइन अल्फा लिया था बेटा, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा अल्फा। तो देखो 1 अपॉन 2 मैं बाहर रख रहा हूँ 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू बेटा थीटा की वैल्यू कितनी हो गई साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ये आ गया बेटा कितना टेन इनवर्स 1 अपॉन ए। नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये तो 1 अपॉन 2 एज इट इज, ये आ गया बेटा d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस ये आ गया बेटा d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 1 अपॉन ए। ठीक है बेटा 1 अपॉन 2 एज इट इज, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू
बेटा y का भी होता है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा यहाँ ना x है ना y है, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, जीरो। देखो 1/2 जीरो के अपॉन में जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बचा बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। बेटा यहाँ से वैल्यू निकाल दो डी वाई बाय डी एक्स की, तो देखो डी वाई बाय डी एक्स इधर ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, तो आपके पास डी वाई बाय डी एक्स 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन के साथ कर लो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके बेटा तो ये माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा यहाँ देखो डी वाई बाय डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स आ गया आपके पास √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा यही क्या है, प्रूफ करना था 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, जो भी मेथड आपको पसंद आता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स है देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। ये भी बेटा कई तरह से हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे दो तरीके तो कम से कम करें। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है हमको, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। ठीक है बेटा, अब देखो अगर इसका आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हो तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आप ये पूरा रखोगे, उसके बाद एलसीएम, उसके बाद पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ऐसा नहीं करते, हम cos को इधर भेज देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स को बेटा इधर भेजेंगे तो cos हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स ए। ठीक है बेटा, क्यों भेजा है इधर, देखो क्योंकि इधर ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, ना यहाँ पे x है ना यहाँ पे y है, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन cos के साथ क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो बात आई समझ में, क्या करना चाह रहा हूं मैं। अब बेटा हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा देखो ये तो हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस tan इनवर्स ए। देखो बेटा ये होगा हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर बेटा एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में होता है बेटा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा, जीरो। कितना हो गया, जीरो। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेटा हम वही कर रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बेटा डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 2x माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 2y इंटू बेटा y का भी करेंगे तो dy बाय dx। ठीक है, माइनस ये वाला टर्म बेटा एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2y, फिर y का भी करेंगे, y का हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू, इसने इससे मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, जीरो। आ गई बात समझ में, चलो अब देखो बेटा यहां से मेरे पास देखो यहां से 2 कॉमन है कॉमन लू, चलो ले लेता हूं। देखो यहां से 2 कॉमन लिया, ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहां हो गया बेटा एक्स माइनस वाई, 2 कॉमन आ गया डी वाई बाय डी एक्स माइनस ये हो गया बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां से भी बेटा देखो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ये आ गया एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, हो गया। अब बेटा जरा ध्यान से सुनो, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, डी वाई बाय डी एक्स और ये, ठीक है चलो उसको उधर भेज देते हैं पहले। देखो बेटा 2
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ने मल्टीप्लाई किया बेटा एक्स के साथ, तो 2x कर दो इसको, 2x। ठीक है, फिर इसने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये आ गया बेटा माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, फिर देखो इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में और x के साथ में करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो बेटा माइनस, देखो 2x की मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के साथ, तो बेटा ये माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर बेटा इस 2 की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे और इस ब्रैकेट की, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस, ये आ गया बेटा 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू है 0। बेटा डी वाई बाय डी एक्स वाले टर्म इधर रखो, बाकी को उधर भेज दो। तो देखो डी वाई बाय डी एक्स का एक टर्म ये है, इन दोनों में बेटा मुझे 2y कॉमन दिखाई देता है। ठीक है, तो माइनस 2y कॉमन, फिर बेटा डी वाई बाय डी एक्स कॉमन, तो देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, यहाँ बचा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी बेटा प्लस दिखाई दे रहा है, तो प्लस, यहाँ बचा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल, बेटा इनको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा इधर जाके प्लस का, क्योंकि ये 2x इंटू माइनस, हाँ ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो देखो इसको लिखेंगे 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा बेटा 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो बेटा बोर्ड छोटा है बेटा, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। देखो अब बेटा यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा ये बचा बेटा 2x स्क्वायर, और बाहर है y, बाहर कितना है y, 2x स्क्वायर और बाहर है y, तो ये आ गया बेटा माइनस 2x स्क्वायर y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा दोनों में, सॉरी यहाँ से बेटा देखो अभी 2x, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो ब्रैकेट में जो बचेगा बेटा, गलत किया बेटा हमने, अभी मत काटो, ये काट दो। देखो मैं यहाँ से 2x कॉमन ले रहा हूँ, है ना, काट दो आप। मैंने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो ये बचा ब्रैकेट, तो बाहर ब्रैकेट से बाहर है बेटा x, अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, तो इधर तो बचा बेटा देखो माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इधर हो गया बेटा माइनस 2y स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x की एक पावर से एक पावर कैंसिल, y की एक पावर से y की एक पावर कैंसिल, तो बेटा देखो डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाय डी एक्स आ गया बेटा y अपॉन एक्स, है ना, ये वहां y बचा और यहाँ x, तो डी वाई बाय डी एक्स आ गया y बाय एक्स, हेंस प्रूव। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर देखो दूसरा तरीका देखते हैं इसका, कर लिया बेटा कॉपी। देखो सेकंड मेथड, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ सेकंड मेथड में, देखो बेटा ये है कॉस इनवर्स, गिवन है हमको कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है बेटा हमको टेन इनवर्स ए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ देखो ये है कॉस इनवर्स, मैं यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो बेटा इसको लिखें वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन नीचे से भी यही काम कर रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा टेन इनवर्स ए। ठीक है, बोलो कर सकते हैं इतना काम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया बेटा हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई बाय एक्स का स्क्वायर कर दें बेटा इसको, अरे बोलो, और इसको कर दें बेटा 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर कर दें बेटा, इज इक्वल टू आ गया कितना बेटा टेन इनवर्स ए। ठीक है, रब कर दो इसको, देखो
अब बेटा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ के लिए मैं कर रहा हूँ लेट y बाय एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ बेटा, देखो कॉस इनवर्स बाहर क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स वन माइनस बेटा y बाय एक्स की जगह रखेंगे टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस वाई बाय एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में बेटा सेम चल रहा है टेन इनवर्स ए। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो ब्रैकेट में बना है ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा ये टेन इनवर्स ए। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं, आ गई? तो देखो अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो हमारे पास बचा बेटा टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। देखो बेटा थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालो, जहां आपने कहाँ रखा था, यहाँ, यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे बेटा तो दिस इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया। तो बेटा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं थीटा इज इक्वल टू इसको कर दे वन अपॉइंट टू टेन इनवर्स ए कर दे। थीटा की वैल्यू बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू टेन इनवर्स ए। इस टेन को भी इधर भेज दे बेटा, तो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू आ गया वन, इज इक्वल टू आ गया बेटा टेन, और ब्रैकेट में आ गया बेटा वन अपॉइंट टू टेन इनवर्स ए। ठीक है बेटा, नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म, तो देखो क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, कितना हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन बेटा डिनोमिनेटर स्क्वायर होता है इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन बेटा ना एक्स है ना वाई है, क्या हो गया जीरो, एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा ये क्या हो गया जीरो, तो हमारे पास आ गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बेटा देखना डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स ये बाय वाई इधर जाएगा, एक्स अपॉन में आ जाएगा वाई बाय एक्स। तो बेटा क्या ये प्रूव नहीं हुआ, हेंस प्रूव। बोलो बेटा, ठीक है, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है बेटा आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा कर लिया, मैं कर दूं रब इसको अब, ठीक है देखो देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, और ये बेटा हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। ये टॉपिक है बेटा हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जिस किसी ने बेटा ये टॉपिक देखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, देखो बेटा जिस किसी ने भी सीखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या होता है इसका मतलब, तो बेटा लेक्चर नंबर 9 आई बटन पे जाके वो देख सकता है। ठीक है बेटा, तो जिस किसी को भी ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है क्या होता है इसका मतलब, तो ये मैं बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 9 आई बटन पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके डायरेक्टली बेटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है बेटा कि जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, देखो बेटा क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx देन प्रूव दैट d2y by dx2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। देखो बेटा d2y by dx2 दे रखा है, मैंने बता रखा है आपको, जाके ऊपर आई बटन में देख लो लेक्चर नंबर 9। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमको y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx
बेटा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो देखो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए कॉस एन एक्स प्लस ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ बी साइन एन एक्स। ठीक है बेटा, देखो ये तो हो गया बेटा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बेटा ए कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है बाहर आ जाएगी। डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा, डिफरेंशिएशन होगा कॉस एन एक्स का, एन एक्स प्लस बी बेटा कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है बाहर आ जाएगी डी बाय डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा साइन एन एक्स का। देखो बेटा अब डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए, जरा ध्यान से देखो बेटा तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला किसका होता है बेटा एक्स का, तो इसको हमने क्या मानना है दिमाग में एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा माइनस साइन एक्स, क्या हो गया माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है बेटा एन एक्स इंटू, अब बेटा जो एक्स है जो आपने एक्स माना है उसका भी करते हैं तो एन एक्स का भी करना पड़ेगा प्लस बी इंटू सेम यही देखो साइन एन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, इसको दिमाग में क्या रखना है एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा कॉस एक्स, कॉस एन एक्स है ना, कॉस एन एक्स, एक्स की जगह कितना है एन एक्स इंटू बेटा जो एक्स माना था आपने उसका भी करेंगे तो डी बाय डी एक्स ऑफ एन एक्स का भी करना पड़ेगा। तो देखो बेटा ये तो आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, बेटा देखो एन एक्स में एन कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स का हो जाएगा 1 तो यहां से बचा एन, यहां लिख रहा हूं मैं एन माइनस सॉरी माइनस नहीं बेटा इंटू में इंटू साइन एन एक्स प्लस ये हो गया देखो बेटा एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन तो ये आ गया बेटा बी एन कॉस एन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया यहाँ बचा एन तो बी इंटू एन बी एन हो गया और ये कॉस एन एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ये एक बार डिफरेंशिएशन आ गया, पूछा है हमसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग डी टू वाई बाय डी एक्स टू। अब बेटा देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का तरीका अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बेटा राइट हैंड साइड में तो डिफरेंशिएशन ही करना है, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब है यहां से। देखो इसको कैसे लिखेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या लगाते हैं कोएफिशिएंट लगाते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इज इक्वल टू देखो बेटा इसमें माइनस ए एन का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, डिफरेंशिएशन किसका होगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स का। ठीक है प्लस देखो यहाँ बी एन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा कॉस एन एक्स का। ठीक है बेटा देखो ये d इंटू डी कितना हो गया बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स कितना हो गया बेटा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है इसको ऐसे लिखते हैं, डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर मत कर देना, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है तो ये आ गया बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल माइनस ए एन इंटू देखो बेटा साइन एन एक्स का तो हो गया कॉस एन एक्स, फिर बेटा एन एक्स में एन एक्स का करोगे तो एन एक्स का कितना आएगा एन प्लस बी एन इंटू कॉस एन एक्स का हो गया बेटा माइनस साइन एन एक्स इंटू एन एक्स का करोगे तो कितना आएगा बेटा एन। तो आपके पास डी टू वाई बाय डी एक्स टू देखो कितना आ गया डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल ये आ गया बेटा आपके पास माइनस ए इंटू ए एन इंटू एन कितना हो गया ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ये आ गया बेटा कॉस एन एक्स माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस बी एन इंटू एन कितना हो गया बेटा बी एन स्क्वायर और क्या है साइन एन एक्स। बेटा दोनों में मुझे एन स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है और माइनस साइन कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस एन स्क्वायर बेटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। बेटा इसकी वैल्यू देखना ए कॉस एन एक्स और बी साइन एन एक्स की वैल्यू क्या है वाई, तो वी हैव y is equal to a cos nx प्लस b sin nx। तो बेटा d2y बाय dx2 हो गया आपके पास माइनस एन स्क्वायर इंटू बेटा इसकी जगह क्या रख देंगे y, तो ये आ गया y, इसको इधर ले जाओ बेटा तो ये आ गया d2y बाय dx2 प्लस एन स्क्वायर y इज इक्वल टू
जीरो, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था बेटा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं फिर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू cos sin x शो दैट दिस। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल शो करेंगे हम सॉल्यूशन। देखो बेटा गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू cos sin x। ठीक है बेटा, अब आप क्या करो बेटा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये तो हो गया d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ cos sin x। ठीक है, देखो बेटा ये तो आपको पता है बड़े आराम से कि dy बाय डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल। ये नहीं पता, क्यों नहीं पता है, पता है। देखो बेटा cos के साथ जो भी कुछ है बेटा उसको दिमाग में क्या रखेंगे, x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन x। x की जगह कितना है बेटा, साइन x इंटू, अब बेटा जो x है उसको भी करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ x की जगह क्या है, साइन x। ठीक है, चलो तो देखो dy बाय डी एक्स निकल के आ गया आपके पास, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, cos x। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास dy बाय डी एक्स। अब आपको निकालना है बेटा d2y बाय डी एक्स टू। तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो बेटा अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ हो जाएगा बेटा dy बाय डी। ठीक है, इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ, देखो बेटा ये है साइन x। ठीक है बेटा, मैं माइनस का साइन बाहर ले लूं, बाहर ही ले लेता हूं। ठीक है, देखो माइनस साइन बाहर ले लिया, ये हो गया बेटा d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा इस पूरे को, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इस पूरे को मान लेते हैं हम बेटा सेकेंड। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो बेटा ये तो बन जाता है, आपको पता है d2y बाय डी एक्स टू इज इक्वल फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला। तो देखो बेटा फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा, माइनस साइन। ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज cos x एज इट इज इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन। तो देखो बेटा साइन x, इसको क्या मानेंगे x, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो ये आ गया cos साइन x इंटू, बेटा साइन x को x माना था तो इसका भी करेंगे, साइन x का क्या हो गया cos x। डायरेक्ट कर दिया, ठीक है कंफ्यूज मत होना। देखो बेटा ये हो गया d2y बाय डी एक्स टू इज इक्वल, देखो बेटा ये तो आ गया आपके पास माइनस साइन। अच्छा बेटा एक प्रॉब्लम और है, देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन बाहर है। ठीक है, तो माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया बेटा साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये हो गया प्लस, इसको देखो बेटा ये क्या हो गया, cos x ये है बेटा, cos x ये है, क्या हो गया cos स्क्वायर x इंटू ये आ गया बेटा आपके पास cos साइन x। ठीक है, अब बेटा प्रूफ जो करना है उसको देखो, d2y बाय डी एक्स टू, ठीक है प्लस टेन एक्स डी वाई बाय डी एक्स। तो देखो बेटा d2y बाय डी एक्स टू तो एज इट इज है, एक सेकंड बेटा देखो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। देखो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो क्वेश्चन है आपके पास cos साइन एक्स, कितना है cos साइन एक्स, dy बाय डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी आई है आपके पास, माइनस साइन एक्स cos एक्स की वैल्यू है बेटा dy बाय डी एक्स। चलो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहां से बेटा, यहां से बेटा साइन एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं साइन एक्स की। तो देखो
पहले यही निकालते हैं। वी हैव देखो बेटा dy बाय डी एक्स कितना है आपके पास में, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू है माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही है ना बेटा। देखो मैं यहां से बेटा इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन एक्स की, तो देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos एक्स माइनस साइन इधर आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा और इंटू सॉरी ये है dy बाय इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई बेटा साइन एक्स की, इसकी वैल्यू आ गई साइन एक्स की। इस वैल्यू को बेटा d2y बाय dx2 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, साइन एक्स की वैल्यू है बेटा -1/cos एक्स dy बाय dx इंटू बेटा साइन एक्स माइनस, देखो बेटा ये cos स्क्वायर cos साइन एक्स, देखना बेटा cos साइन एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है y, तो cos स्क्वायर x इंटू इस cos साइन एक्स की जगह रख रहा हूं मैं बेटा y, क्यों रख रहा हूं, क्योंकि y इज इक्वल टू हमें दिया है cos साइन एक्स गिवन है, क्या है ये गिवन है, ठीक है बेटा। देखो ये बेटा साइन एक्स अपॉन cos एक्स क्या हो गया 10x d2y बाय dx2 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया 10x, इधर आके हो जाएगा बेटा प्लस का 10x dy बाय dx प्लस ये बेटा इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो वाई स्क्वायर y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है यही तो है y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, तो यही काम करना है बेटा आपको, कॉपी करो नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x देन प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। बेटा ये y2 y1 मैंने बताया है, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताया था तो सिंबल्स बताए थे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो बेटा देखो एक बार फिर बताता हूँ इसको, x स्क्वायर y2 का मतलब है बेटा d2y बाय dx2, ठीक है, प्लस x y1 का मतलब है बेटा dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो आओ सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है बेटा। देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये हो गया d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, बेटा a कांस्टेंट वैल्यू है ना, बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन किया बेटा cos log x का, ठीक है, प्लस b कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ली बेटा, डिफरेंशिएशन किया sin log x का, ठीक है बेटा। चलो देखो ये तो हो गया आपके पास बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू, जरा देखो बेटा cos log x का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है बेटा cos x का, तो इसको दिमाग में क्या रखना है x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा माइनस साइन x, x की जगह कितना है बेटा log x, बेटा डिफरेंशिएशन उसका भी करेंगे जिसको आपने x माना था, तो d बाय डी एक्स ऑफ log x भी होगा प्लस b बेटा एज इट इज इंटू, बेटा साइन log x का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला किसका होता है साइन x का, तो इस पूरे को दिमाग में क्या रखेंगे साइन x, तो साइन x का हो गया बेटा cos x cos log x इंटू, बेटा जिसको x माना है उसका भी करते हैं, तो d बाय डी एक्स ऑफ log x भी करना पड़ेगा, क्यों बेटा करना पड़ेगा ना। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया देखो बेटा माइनस a साइन log x इंटू x log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x प्लस ये हो गया बेटा b cos log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं, आ गई होगी आई है ना, आ गई होगी ना। चलो देखो बेटा यहां से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो बेटा ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू,
यहाँ से बेटा मैं कॉमन ले लूँ 1/x, तो अंदर बचा बेटा माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, आ गई ना? चलो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बेटा, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया बेटा आपके पास 1/x इंटू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लो, फर्स्ट इसको मान लो और इस पूरे को क्या मान लो, सेकेंड। ठीक है, तो देखो बेटा, ये तो हो गया आपके पास d2y बाय dx2 इज इक्वल, देखो बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे, ये पूरा सेकेंड है बेटा, ये पूरा क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्मूला, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है बेटा आपके पास, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड हो गया प्लस सेकेंड एज इट इज, सेकेंड एज इट इज यानी कि बेटा माइनस ए साइन लॉग एक्स एज इट इज प्लस बी कॉस लॉग एक्स, प्लस बी कॉस लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा 1/x। ठीक है, चलो सॉल्व करो बेटा, देखो तो ये आ गया बेटा d2y बाय dx2 इज इक्वल टू 1/x इंटू, देखो बेटा इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, माइनस ए बेटा एज इट इज इंटू साइन लॉग एक्स का हो गया बेटा कॉस लॉग एक्स, फिर बेटा लॉग एक्स का हो गया 1/x प्लस बी कॉस लॉग एक्स, बी एज इट इज इंटू कॉस लॉग एक्स का हो गया बेटा माइनस साइन लॉग एक्स, फिर बेटा लॉग एक्स का भी करेंगे तो लॉग एक्स का हो गया 1/x, ब्रैकेट क्लोज, ये बेटा पूरी ब्रैकेट एज इट इज प्लस माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है, इंटू बेटा 1/x, एक्स की पावर -1 हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा तो -1 एक्स की पावर -1 -2, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ठीक है, करके देख लेना, एक्स की पावर इसको ऊपर ले जाके माइनस। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया d2y बाय dx2। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो यहां मुझे फिर से 1/x कॉमन दिखाई दे रहा है ना, यहां फिर से 1/x कॉमन है, तो ये आ गया बेटा d2y बाय dx2 इज इक्वल टू 1/x इंटू यहाँ बेटा 1/x, यहाँ 1/x, तो 1/x कॉमन, ये फिर से बना बेटा माइनस ए कॉस लॉग एक्स प्लस, प्लस नहीं बेटा ये भी माइनस हो गया, माइनस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है बेटा, और ये बेटा ये है आपके पास देखो -1/x² माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है बेटा, देखो बेटा आप दोनों में 1/x² दोनों में 1/x² कॉमन, तो d2y बाय dx2 इज इक्वल टू 1/x² कॉमन, यहां बचा देखो बेटा माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए साइन लॉग एक्स, ये हो गया बेटा माइनस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है बेटा, ये इतना आ गया आपके पास। अब देखो बेटा ध्यान से, तो इस x² की मल्टीप्लाई मैं इधर कर रहा हूं,
ये हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू। एक टर्म आ गया बेटा आपका जो प्रूफ करना है। दूसरा टर्म क्या है बेटा, एक्स डी वाई बाय डी एक्स। इसका मतलब इसमें डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू भी रखनी है। तो देखो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू है बेटा 1/x माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। तो देखो इज इक्वल टू, यहां से बेटा अगर मैं डी वाई बाय डी एक्स की निछोड़ दो, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालू तो क्या आएगी। तो देखो इस टर्म को बाद में लिखेंगे बेटा। देखो वी हैव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं बेटा। तो 1/x की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं 1/x। बेटा यहां से माइनस भी कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो माइनस 1/x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा माइनस कॉमन लिया था तो ये हो गया प्लस का ए साइन लॉग एक्स माइनस ये हो गया माइनस का बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है बेटा, ये इसकी वैल्यू हमें यहाँ कहीं रखनी है। तो देखो ए साइन लॉग एक्स ये है हमारे पास और माइनस बी कॉस लॉग एक्स ये है हमारे पास। तो इसकी जगह बेटा हम रख सकते हैं ये। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये तो हो गया बेटा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू। ठीक है, माइनस बेटा इसकी जगह देखो, इसकी जगह ए साइन लॉग एक्स माइनस बी कॉस लॉग एक्स की जगह रख सकते हैं माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। अब बेटा आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है ये, सॉरी क्या बचा है आपके पास, ये माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स। तो माइनस कॉमन लिया बेटा, ये आ गया आपके पास ए कॉस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस बी साइन लॉग एक्स। ये वैल्यू देखना बेटा किसकी है, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। ये किसकी वैल्यू है, वाई की। किसकी वैल्यू है बेटा, ये वाई की। ठीक है, तो ये बेटा माइनस हो गया, ये इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में, ये इज इक्वल टू में माइनस साइन के साथ है बेटा। ठीक है, तो देखो ये आ गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस ये माइनस वाई है इधर, इधर आगे हो जाएगा बेटा प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, अगर आप चाहो तो बता दो उसको कि हमको गिवन है भैया y इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है, इसीलिए हमने इसकी जगह क्या रखा है, y। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, बाकी कल करेंगे। देखो इफ x cos a plus y is equal to cos y, then prove that dy by dx is equal to this and hence show that sin a d2y by dx2। यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो पहले dy by dx प्रूफ करना है, बाद में ये प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन x cos a plus y इज इक्वल टू cos y। ठीक है बेटा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा d बाय डी एक्स ऑफ कॉस वाई। देखो बेटा ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे तो फॉर्मूला यूज करो, फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड कॉस ए प्लस वाई प्लस सेकेंड एज इट इज कॉस ए प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन वाई, फिर वाई का भी करेंगे तो वाई का हो जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा सॉल्व करो x इंटू, देखो बेटा cos a प्लस वाई का फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है cos x का। तो इसको दिमाग में क्या रखना है, x। cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x, तो ये हो गया साइन a प्लस वाई इंटू बेटा जिसको x माना था उसका भी करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस वाई प्लस बेटा ये cos a प्लस वाई एज इट इज
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू में है बेटा अपने पास माइनस साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स। बोलो बेटा, बात आ गई यहां तक समझ में? चलो देखो, ये हो गया बेटा माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू ए का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 0 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये हो गया बेटा कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स। बेटा डी वाई बाय डी एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, तो देखो ये है माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इधर ये आके प्लस का हो जाएगा बेटा साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ए प्लस वाई। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो यहां से डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लो बेटा, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन, तो ये बचा बेटा हमारे पास साइन वाई। बेटा मैं पॉजिटिव पहले लिख रहा हूँ साइन वाई माइनस नेगेटिव को बाद में लिख रहा हूँ एक्स साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा माइनस कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, चलो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो डी वाई बाय डी एक्स आ गया बेटा हमारे पास में कितना, माइनस कॉस ए प्लस वाई अपॉन नीचे है बेटा साइन वाई माइनस साइन वाई माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई ए प्लस वाई। लेकिन बेटा डी वाई बाय डी एक्स तो हमें कुछ और ही दिया है ना? देखो डी वाई बाय डी एक्स हमें क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। अब बेटा इसको कैसे करें? है बेटा, अब इसको कैसे लेके आए? हमारे पास तो डी वाई बाय डी एक्स इतना आया है। देखो बेटा, इसमें हमें क्या करना है, देखो बेटा वी हैव एक्स कॉस ए प्लस वाई, एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है बेटा, तो यहां से बेटा मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। ठीक है बेटा, तो इस वैल्यू को x की वैल्यू को डी वाई बाय डी एक्स में प्लग कर दो, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल, यहां लिख देना बेटा, है ना, यहां लिख देना प्लग द एबव वैल्यू ऑफ x इन डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ए प्लस वाई अपॉन ये हो गया बेटा साइन वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इंटू इंटू में है बेटा साइन ए प्लस वाई। ठीक है बेटा, चलो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये तो हो गया बेटा माइनस कॉस ए प्लस वाई अपॉन, यहाँ बेटा एलसीएम ले लें, तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया कॉस, ये आ गया बेटा साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, माइनस ये आ गया बेटा कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई अपॉन ये आ गया बेटा कॉस ए प्लस वाई। ये कॉस ए प्लस वाई बेटा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, एक टर्म तो आ गई बेटा, माइनस ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म हो गया प्लस का, तो बेटा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई हो गया प्लस का, ये वाला टर्म हो गया बेटा माइनस का, माइनस ये हो गया बेटा कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, देखो बेटा मैं इनको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये तो आ गया बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई
अपॉन नीचे बेटा मुझे फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, ए की जगह बेटा ए प्लस वाई और बी की जगह है बेटा वाई, तो ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, जिसको यहां से समझ में नहीं आया है बेटा वो देख लो, एक फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास साइन ए माइनस बी का, फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब आप क्या करो, ए की जगह रखो बेटा ए प्लस वाई, तो ये हो गया साइन ए प्लस वाई, बी की जगह रखो बेटा वाई, तो ये हो गया कॉस वाई, फिर कॉस ए की जगह ए प्लस वाई, तो ये हो गया कॉस ए प्लस वाई, फिर बी की जगह वाई, तो साइन वाई आ गया। ठीक है, यहां करेंगे तो देखो ए प्लस वाई माइनस वाई, तो ए प्लस वाई माइनस वाई वही हमने किया है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो ये तो हो गया बेटा हमारा प्रूफ। अब देखो बेटा हमें बस डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत है, तो इसको निकालने के लिए मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ, वो मुझे दे रखी है क्वेश्चन। ठीक है, बोलो ठीक है ना भैया। ठीक है, दूसरा एक काम हो रहा है बेटा, मैं ये वाली वैल्यू जो डी वाई बाई डी एक्स की आई थी इसको और संभाल के रखता हूँ, तो मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं संभाल के रखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को, बाकी छोड़ देता हूँ। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में वो कहता है बेटा अगेन, तो देखो वी हैव, हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आया था बेटा वो कितना आया था, डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये प्रूफ किया है बेटा हमने, लेकिन हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स असल में आया था वो ये आया। ठीक है, असल में तो ये आया, बाकी तुम जो चाहो वो करते रहो, लेकिन असलियत में ये आया। ठीक है, लेकिन हम इससे ही करेंगे क्योंकि ये आसान दिखाई देता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, तो देखो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा वन अपॉन साइन ए कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन होगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब बेटा मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को ऐसे लिख सकता हूं, देखना कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको पता है, ये तो बन जाएगा बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ए एज इट इज इनटू, देखो बेटा cos a प्लस वाई की पावर 2, यानी कि इसको पूरे को क्या मानना है हमने, x, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन होता है 2x, x मतलब cos a प्लस वाई, उसका भी करेंगे बेटा जिसका हमने क्या माना है x, तो cos a प्लस वाई का भी करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करो, ये आ गया बेटा डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 2 cos a प्लस वाई अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब बेटा ए प्लस वाई का भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, चलो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, देखो बेटा ये आ गया आपके पास -2, बेटा इसको मैं पहले लिख रहा हूं साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखो बेटा, ए का तो हो गया 0, वाई का कितना आ गया बेटा डी वाई बाय डी एक्स। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। तो देखो डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू, बेटा ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला हो गया बेटा साइन 2a का, किसका हो गया साइन 2a का, तो -2 साइन, नहीं 2 तो चला जाएगा फॉर्मूला, देखो बेटा ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का, तो साइन 2a, ए की जगह कितना है बेटा a प्लस वाई। ठीक है, अपॉन में क्या है बेटा साइन ए इंटू ये कितना है बेटा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा
यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया था हमने हमने फॉर्मूला यूज किया था बेटा साइन 2a का, साइन 2a। तो साइन 2a बेटा क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। और ए की जगह जो हमें दिया है वो क्या दिया था बेटा, a प्लस वाई। तो ए की जगह अगर आप a प्लस वाई रखोगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 साइन ए प्लस वाई प्लस इंटू कॉस ए प्लस वाई। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी साइन 2 इंटू ए प्लस वाई। बात आ गई समझ में, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये हो गया बेटा साइन ए डी टू वाई बाय डी एक्स टू, ठीक है। अब ये बचा माइनस दिस, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस साइन 2 इंटू ए प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, जीरो। प्रूफ क्या करना था, साइन ए डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस साइन 2 ए प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही प्रूफ करना था बेटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो हमारा है, जो हमने संभाल के रखा था, ये हमारा कहीं यूज नहीं हुआ, तो इसलिए छोड़ देते हैं। अब देखो बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो कॉपी करो, ठीक है बेटा, आ गया समझ में, ठीक है। तो देखो वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए आपके पास एक ही काम, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, और जो भी दोस्त आपके जिनके भी ये काम की वीडियोस है उनके साथ आप इन वीडियोस को शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।